एक आदमी किसी को देखने गया, बेचारा बीमार था, जिसको देखने गया उसको जो देखने गया वो बीमार नहीं था और बहरा था, सुनता था ऊंचे महाराज। अब ये गया सो पूछने लग गया, ये पूछ रहा क्यों भैया, कैसा कैसा क्या है। अब वो तो बेचारा बहुत ज्यादा बीमार, वो कह रहा मत पूछो, मर रहा हूं। अब इसको लगा कि हर आदमी यही कहता है कि हाँ ठीक, पहले से थोड़ा ठीक है, तो ये कह रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो कह रहा मर रहा हूं, अब इसको सुनाई दे नहीं रहा, नहीं कह रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया, किसको दिखाया था। अब ये बीमार मर रहा हूं तब कह रहा बहुत अच्छा, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अगला प्रश्न, किसको दिखाया था, तो वो गुस्से में बोला यमराज को। अब इसको सुना ही नहीं दिया, यमराज एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, जल्दी ठीक कर देगा तुमको। फिर पूछा, ये दो तीन बातें पूछते बीमार आदमी से, अपन कैसा है, अब ठीक ठाक हो, ने कौन से डॉक्टर को दिखाया, ने उसने खाने पीने के लिए क्या बताया। इनने अगला क्वेश्चन किया, खाने पीने के लिए क्या बताया, और उसको उसने बोला गुस्से में पत्थरा पत्थरा, पत्थर बताए, पत्थरा बताए खाने पीने के लिए। अभी इसको सुनाई तो दिया ना, इधर से कहे बहुत बढ़िया चीज बताई, इससे सुपाच्य कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे सुपाच्य कुछ नहीं हो सकता। पत्थर सुपाच्य होते हैं। कह कुछ रहा है, सुनाई कुछ और दे रहा है। बहरे आदमी के लिए शब्द का कोई मतलब नहीं है महाराज। अंधे आदमी के लिए रूप का कोई मतलब नहीं है। गूंगे आदमी के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। विषयों की महत्ता इंद्रियों से है महाराज। इंद्रिय आपकी है तो आप उस विषय को भोग सकते हैं। इंद्रिय ही नहीं है, अंधा आदमी रूप नहीं देख सकता, बहरा आदमी शब्द नहीं सुन सकता, गूंगा आदमी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। इंद्रिय है तो आप भोग सकते हैं, इसलिए विषय से इंद्रिय को भगवान श्रेष्ठ कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। इंद्रियान परान आहुर, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। क्यों? बोले मन है तो इंद्रिय काम करेगी, मन ही नहीं है तो इंद्रिय काम करती ही नहीं है महाराज। जिनके मन मर गए हैं ना, उनकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसे हो जाती हैं जैसे बिना घी और लकड़ी डाले अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही जिनके मन मर गए हैं उनकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। बोले ये आत्मा क्या चीज है? ये सब नाम तो सुने हैं, विषयों का नाम सुना, इंद्रियों का नाम सुना, मन का नाम सुना, बुद्धि का नाम सुना, पर ये आत्मा क्या चीज है? भगवान कहते हैं अहम आत्मा। जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। पर आज का इंसान सत्संग से परहेज करने के कारण से और विषयों से हेज करने के कारण से बाह्य दृष्टि प्रधान हो गया है, इसलिए उसको आत्मा तक जाने का, आत्म यात्रा का विचार ही नहीं आता है। अध्यात्म यात्रा का विचार ही नहीं आता है। अध्यात्म यात्रा में वो अपने आप को शामिल ही नहीं करना चाहता है। अध्यात्म यात्रा के लिए उसके मन में कोई रुचि ही नहीं बची है महाराज। वो बाहर की यात्रा, आप देखिए लोग पिक्चरों में भी जा रहे हैं, लोग पहाड़ों में भी जा रहे हैं, जयराम जी की बोलो, पर